दोस्तों आज हम जिम कॉलिंस की बुक गुड टू ग्रेट की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल और फिनेंशियल लाइफ में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एंड लीडिंग पोजीशन में रख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में और अपने काम में लीडिंग पोजीशन पर होते हैं और उनके अंदर वाकई में लीडिंग एटीट्यूड होता है और दूसरे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों में कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा पर्पज़ रखते हैं तो आपको भी अपने अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ बिल्ड करनी होंगी, क्योंकि किसी भी बड़े पर्पज़ को पूरा करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। उस टीम को मैनेज करना, उसे एक साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस रखना, ये सारी बातें बहुत अहम होती हैं और ये सारे काम एक ऐसा आदमी कर सकता है जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता हो। ऑथर ने यहाँ पर लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं जो आपको गुड से ग्रेट बनने में हेल्प करेंगी। क्वालिटी नंबर 1, लेवल 5 लीडरशिप। ऑथर कहते हैं कि किसी भी बड़े लीडर के अंदर ये क्वालिटी पहले नंबर पर होती है। ये लोग जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं इनका पूरा फोकस अपने काम पर होता है। इन्हें कोई क्रेडिट लेने या अटेंशन पाने का शौक़ नहीं होता। वो बस अपने काम को अपना मैक्सिमम फोकस और एफर्ट देते हैं ताकि उन्हें अच्छा आउटपुट मिल सके। वो तारीफ़ सुनने के लिए काम नहीं करते, वो काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करते हैं। अच्छा आउटपुट मिलने पर वो सारा क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं। वो अपने कंट्रीब्यूशन की बिल्कुल भी बात नहीं करते, हालांकि इस कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का होता है। वो कुछ अच्छा होने पर सारा क्रेडिट दूसरों को देते हैं और कुछ बुरा होने पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं। क्वालिटी नंबर 2, फर्स्ट हु देन व्हाट। ऑथर कहता है लीडर्स के अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि वो जब भी कुछ बड़ा स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पहले अपनी एक अच्छी टीम बनाते हैं, फिर अपने काम की तरफ आते हैं, क्योंकि आपके विजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग जो आपके विजन को आगे बढ़ाते हैं। आपका विजन जितना भी ग्रेट हो, अगर आपके पास सही लोग नहीं तो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कभी नहीं पा सकते। स्टीव जॉब ने कहा था जब हम स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं तो हमें उन्हें नहीं बताना पड़ता कि उन्हें क्या करना है, बल्कि वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो राइट पीपल आर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। क्वालिटी नंबर 3, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। ऑथर कहते हैं ग्रेट लीडरशिप रखने वाले लोगों की ये क्वालिटी होती है कि जहाँ पर उनसे कोई गलती होती है या उन्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत डायरेक्शन में जा रही है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो फ़ौरन से उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फ़ौरन से एक्शन लेते हैं उसे सही डायरेक्शन में लाने के लिए। जबकि आम लोगों की आदत होती है कि वो अपनी गलती को मानने की बजाय उसे छुपाने के लिए और गलतियाँ करते जाते हैं। तो गलतियों को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। क्वालिटी नंबर 4, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। ऑथर कहते हैं गुड टू ग्रेट बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी ये होती है कि लीडर्स को अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि वो किस काम में बेस्ट हैं और किस काम को वो बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, इस तरह से उनके पास आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। ऑथर कहते हैं आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाने और अपने विजन को डिफ़ाइन करने के लिए अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। नंबर 1, व्हाट यू आर गुड एट, कि किस काम में आप बेस्ट हैं। नंबर 2, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम आपका अच्छा अर्निंग सोर्स बन सकता हो। नंबर 3, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, किस काम में आप डीपली इंटरेस्टेड हैं। तो जिस काम में ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं वही आपकी स्ट्रेंथ है, आपको उसी पर फोकस और एफर्ट करनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 5, ए कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। एक बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी ये है कि लीडर्स अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं और टीम वर्क में ये डिसिप्लिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप कभी भी अपनी प्रोडक्टिविटी को अच्छा नहीं बना सकते। इस डिसिप्लिन के थ्रू आपका काम टीम के लोगों के मूड पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है। आपको सिस्टमेटिक और क्लियर कट रूल्स बनाने हैं जिसमें सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री डिफाइंड हों, क्योंकि जब सब लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं तो वो अपने काम के साथ और ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ऑथर कहते हैं आपको अपनी टू डू लिस्ट के साथ साथ नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। आपकी टू डू लिस्ट में वो काम हों जो आपने पूरे करने हैं और नॉट टू डू लिस्ट में वो काम हों जिनसे आपने अवॉइड करना है, और इस प्रोसेस को आप अपनी पर्सनल डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।